गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं हर्षीयकरण की समझ भाग 1। देखो बच्चों, हर्षीयकरण का मतलब होता है कि कि कई ऐसे समूह होते हैं जो कि समाज से क्या होते हैं, अलग उनको रख दिया जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है अपने समाज से। उनको हम क्या कहते हैं, हर्षिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम कॉपी के बाएं पन्ने पर नहीं लिख करके और दूसरे मतलब दाएं पन्ने पर लिख देते हैं, तो बाएं पन्ने को जैसे हमने हटा दिया तो यानी कि हमने उसका हर्षिया कर दिया। इसी तरह समाज में भी क्या होता है, कई समूह बने होते हैं जिनको हम अपने यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि वो हर्षीयकरण की नीति कहलाती है। तो अब आगे हम इसी में देखने जा रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसे समाज भी होते हैं, कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जिसमें क्या होता है, हर्षियाई का मतलब होता है जिसमें उनको हर्षिया पर धकेल दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में वे व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता है, चीजों के केंद्र में नहीं रहता है। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता है, और यह एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी ना कभी महसूस किया होगा। यह एक ऐसी चीज है जिसे कभी ना कभी महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कभी ना कभी, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि कई तरह से कई बार आपके जो संगी साथी है उनका पहनावा अलग होता है, आपका पहनावा अलग होता है, या जैसे मान लीजिए एक ही विद्यालय में कुछ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और कुछ निम्न स्तर के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें भी आपस में क्या आ जाता है, भेदभाव की भावना आ जाती है या उनको समूह से अलग कर दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, हर्षीयकरण की नीति कहलाती है। आगे इसी में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, किसी दूसरे धर्म के हैं और वे अपनी गरीबी के कारण
गरीबी के कारण, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से, सामाजिक हैसियत में कम माने जाने की वजह से मतलब जो गरीब है और अपनी हैसियत में क्या माने जाते हैं, कम माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले शेष लोगों के मुकाबले, ठीक है, कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की, कमतर मनुष्य में देखे जाने की वजह से खुद को हसीपन महसूस करते हैं। खुद को हसीपन महसूस करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जिनमें उनको हसीियत पर धकेल दिया जाता है, या ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे कभी ना कभी महसूस किया जा सकता है, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कम माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य में देखे जाने की वजह से खुद को हसीपन महसूस करते हैं। मतलब उनको हसीपन माना जाता है, तो उनको हसीपन महसूस किया जाता है कि वो लोग क्या गरीब है, इसलिए उनको समाज से अलग निष्कासित कर दिया गया है, समाज से अलग देखा जाता है। आगे हम इसी में कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। कई लोगों को सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर भी क्या किया जाता है, हसीपन धकेल दिया जाता है। इसी में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, आदिवासी और हसियापन। आदिवासी और हसियाकरण। देखो, जो आदिवासी समूह होता है वो समाज से अलग ही रहता है, उसको समाज से निष्कासित मतलब अलग ही समझा जाता है, क्योंकि उनकी बोलचाल की भाषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ क्या होता है, हम लोगों से अलग होता है। इसलिए हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि आदिवासी और हसियाकरण। इसमें भी हम पढ़ेंगे आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी, मूल निवासी।
आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। तो हम आदिवासी कौन होते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आदिमूल ये ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, ये ऐसे समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, ठीक है। इस तरह के समुदाय है जो जंगलों के साथ क्या है जीते आए हैं और जो आज भी उसी तरह जी रहे हैं, जो आज भी इसी तरह जी रहे हैं। आज भी जो है उनका जीवन है वो इसी तरह का है, जो जंगलों में जीते हैं, जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को काम में लेते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन लेते हैं, सब जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। भारत की लगभग 8% जनसंख्या, 8% आबादी 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों की है, लगभग 8% आबादी है वो किसकी है, आदिवासियों की है। और देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन, देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन, देश के बहुत सारे क्या है जो महत्वपूर्ण खनन होते हैं, महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। आदिवासी इलाकों में है, जो महत्वपूर्ण खनन के क्योंकि जंगलों की तरफ भी होते हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो भी वही होते हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, इन सब के हमने नाम सुने हैं, ठीक है। जमशेदपुर का सुना है, बोकारो का सुना है, राउरकेला का सुना है। ये सभी कहाँ पर स्थित है, आदिवासी इलाकों में ही स्थित है, क्योंकि वहीं पर क्या किया जाता है, खनन का कार्य किया जाता है। और जहाँ खनन होते हैं वहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र खोलते हैं और औद्योगिक काम करते हैं। तो सभी कहाँ है, भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह है। मतलब कम से कम 500 से ज्यादा क्या है, आदिवासी समूह है जो कि रहते हैं। 500 की आबादी, 500 समूह बने हुए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। मतलब इन इलाकों में आपको आदिवासी लोग ज्यादा मिलेंगे, जैसे नागालैंड हुआ, राजस्थान हुआ, ठीक है।
ऐसी जगहों पर अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर आपको क्या पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में त्रिपुरा हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पर आदिवासी लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है, जहाँ पर जंगल अधिक मात्रा में है, वहाँ पर क्या होगा, आदिवासियों की जनजातियां भी क्या होगी, पाई जाएगी। आगे हम इसी में कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। तो हमने देखा कि आदिवासी कौन होते हैं, मूल निवासी, जिनको कि आदिवासी कहा जाता है, जो कहाँ रहते हैं, समुदाय में रहते हैं और जंगली इनका निवास स्थान होता है, जंगलों में ये रहते हैं। आगे हम देखेंगे इसी में बच्चों कि अकेले जो है अपने काफी अकेले उड़ीसा में 60 से भी ज्यादा अकेले उड़ीसा में 60 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। 60 से भी ज्यादा क्या रहते हैं, जनजातीय समूह रहते हैं। और आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आदिवासी में जो आदिवासी लोग होते हैं वे क्या होते हैं, समाज और औरों से अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं वो समाज और लोगों से क्या होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। और क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ठीक है, जो ऊंच नीच की भावना है बहुत कम होती है। इसी वजह से ये समुदाय यह समुदाय जो समुदाय होता है, इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित जाति वर्ण पर आधारित जो जातियां होती है, जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से अलग होते हैं। समझ में आया आपको? मतलब देखिए, अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहती है। आदिवासी समाज जो है औरों से अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं शासन में रहने वाले समुदाय से भी क्या होता है, अलग
होते हैं, तो इनको क्या माना जाता है, समुदाय से अलग माना जाता है। इनको एक तरीके से हाशिए पे ही कर दिया गया है। लेकिन ये लोग क्या है, ऊंच नीच में बहुत कम ही ऊंच नीच में बहुत कम फर्क करते हैं, ज्यादा फर्क नहीं करते। लेकिन जो आज का हम समाज देखते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग ऊंच नीच में ज्यादा फर्क करते हैं। ये लोग क्या रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। इसी में आगे हम देखेंगे हमने देखा कि किस तरह से आदिवासी निवास करते हैं और उन्हें कैसी भावना होती है। इसी में हम आगे देखेंगे कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। बहुत सारे जनजाति क्या होते हैं, धर्म होते हैं। और उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई, उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई, ठीक है, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग, मतलब जो इनका धर्म होता है वो क्या होता है, इनसे बिल्कुल अलग है। और वे अक्सर अपने पुरखों की वे अक्सर अपने पुरखों की, पुरखे यानी कि जो उनके जो लोग थे अपने परिवार के बड़े बूढ़े, की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। गांव व प्रकृति की उपासना करते हैं, मतलब वे अपने पूर्वजों की और गांवों की, उनके जो पूर्वजों के गांव है और प्रकृति की क्या करते हैं बच्चों, उपासना करते हैं। मतलब उनको भगवान मानते हैं। वो प्रकृति से जुड़ी आत्माओं, वे प्रकृति से जुड़ी आत्माओं, जो प्रकृति होती है उससे जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु में पर्वत, नदी और जो पशु होते हैं, पशु, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं, आदि की आत्माएं होती है। ठीक है, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है। ठीक है,
ये बच्चे क्या होती है जो ये इसमें किस किस की पूजा कर देंगे, पर्वतों की कर देंगे, नदी की कर देंगे, पशुओं की पूजा कर देंगे। और ये क्या होती है, विभिन्न स्थानों से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ना ये हिंदू होते हैं, ना मुसलमानी धर्म मानते, ना ईसाई धर्म मानते, केवल प्रकृति को ही अपना धर्म मानते हैं। तो इनसे जुड़ी होती है और इनका वही निवास माना जाता है, इनका वही निवास माना जाता है, इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं के अक्सर गांव की सीमा के भीतर, ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव के भीतर, जहाँ ये लोग रहते हैं, गांव के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। निर्धारित लता कुंजों में पूजा की जाती है। मतलब ये आत्माओं को क्या मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। और जहाँ पर ये निवास स्थान, जहाँ ये रहते हैं, वहीं पर माना जाता है कि इनका निवास स्थान वही है। और वहाँ पर उनकी जो फूल होते हैं उनसे और अन्य चीजों से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जो उनके निर्धारित फूल है, लताएं हैं, उनसे ही क्या करते हैं, ये इनकी आत्माओं की पूजा करते हैं। आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा बच्चों किस तरह से जनजाति के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न होते हुए, न होके अपनी स्वयं की जो प्रकृति है, जो आत्माएं हैं, जो और जो इनके पूर्वज है, उनकी क्या करते हैं, ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। इनका धर्म इसलिए क्या होता है, उन लोगों से अलग होता है। जबकि पुरखों की उपासना घर में की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। जो पुरखे होते हैं उनकी उपासना घर में ही की जाती है। और आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों ईसाई बौद्ध एवं ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों, शाक्त तथा वैष्णव आदि पंथों, मतलब वही धर्म पंथ से भी प्रभावित होते रहे हैं, से भी प्रभावित होते रहे हैं। होते रहे हैं, आदि पंथों से भी क्या होते रहे हैं, प्रभावित होते रहे हैं। और पंथ का सभी धर्म होता है, आदि धर्मों से प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रसिद्ध धर्मों पर भी असर पड़ा रहा है। लेकिन ये भी बात जानी गई है कि जो आदिवासी है, जिनका धर्म है, उनका आसपास के इलाकों में भी क्या होता रहा है, प्रभाव पड़ता
रहा है। ठीक है, उस समय जो धर्म माने जाते थे। उड़ीसा का जगन्नाथ मठ, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल का वह असम की शक्ति एवं असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं जो तांत्रिक परंपराएं करते रहते थे, इसी के उदाहरण हैं, इसी के उदाहरण है 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म था अपनाया। 19वीं सदी में जब अंग्रेज आए थे तो कईयों को क्या बना दिया गया था, जबरदस्ती आदिवासी लोगों को ईसाई बना दिया गया था। उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। आदिवासी इतिहास में महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही, ज्यादातर संस्कृत में बिल्कुल अलग अलग संबंध है, उसी से पुरानी, या तो संस्कृत भाषा बोलते हैं या उससे भी कोई पुरानी भाषाएं होती है, वो लोग वो बोलते हैं। उनकी जो भाषा है वो अलग होती है, रहन सहन अलग होता है। और बांग्ला भाषा भी बोलते हैं मुख्य धारा। भारतीय भाषाओं के अधिक को प्रभावित किया है। इनसे संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब कई लोग क्या होते हैं, आदिवासी में जो संथाल होते हैं वो संथाली भाषा ज्यादा बोलते हैं, संथाली भाषा बोली जाती है। और अपनी पत्रिकाएं, इंटरनेट पर भी पत्रिकाएं, मतलब अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं यहाँ पर। और आदिवासी अपनी कई तो संस्कृत बोलते हैं, कई संथाली भाषा बोलते हैं और कई बांग्ला भाषा बोलते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग जो आदिवासी है वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो इसके ऊपर हमें आदिवासियों को हमने देखा कि किस तरह से समाज से वो बिल्कुल अलग है। वो अन्य धर्मों को नहीं मानते हैं, वो अपने स्वयं के धर्मों को मानते हैं। कुछ एक धर्म है जिनके वो करीब में आए हैं, लेकिन अधिकतर वो उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ क्या है, जंगल से प्रभावित है, जंगल में ही वो रहते हैं। तो वो जब हमारे समाज से अलग हो गए, यानी कि उनको हाशिए पे धकेल दिया गया है, उनको बिल्कुल समाज से क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। आज भी आदिवासियों की जब हमारे सामने छवि आती है तो उनका रहन सहन हमारे सामने आता है, वो समाज से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इस तरह हमने देखा आदिवासी और हसिया करण। आगे हम इसी में पढ़ेंगे आदिवासी और प्रचलित छवियां, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ना चैप्टर को। धन्यवाद।